Now we start with the third equation of motion. We have already discussed about the first as well as second equation of motion. In first equation, v2 equals to v1 plus a t2 minus t1. That is also known as velocity time relation. And the second equation of motion, x2 minus x1 equals to v1 t2 minus t1 plus half a t2 minus t1 का square. And that is also known as displacement time relation or position time relation. Third equation of motion, that is known as velocity displacement relation. Basically it's the combination of first and two. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को मिला दें, टाइम को एलिमिनेट कर दें तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगा. तो थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से बना है. तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. तो अपने आप आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालो. तो v2 minus v1 equals to a t2 minus t1. So t2 minus t1 equals to v2 minus v1 upon a. Putting this value in second equation, x2 minus x1 equals to v1 v2 minus v1 upon a plus half a v2 minus v1 upon a का whole square. So x2 minus x1 equals to v1 v2 minus v1 square upon a plus half v2 square plus v1 square minus 2 v1 v2 upon a. और x2 minus x1 equals to 2a एलसीएम ले लिया, 2 v1 v2 हो गया, 2 v1 स्क्वायर हो गया प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 और 2a x2 minus x1 equals to, ये कैंसिल हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ये थर्ड इक्वेशन बन गया. v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन x2 माइनस x1. और अगर आपको सिंपल फॉर्मूला इसी का बनाना है, जो थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो भी यहां से बन जाएगा. कंडीशंस लगानी है केवल. इफ t1 इक्वल्स टू 0 देन x1 इक्वल्स टू 0, या x1 चूंकि हम लोग x1 0 लेके चले थे इसलिए t2 इक्वल्स टू d, यहाँ v1 हो जाएगा u, t2 इक्वल्स टू d, x2 इक्वल्स टू x एंड v2 इक्वल्स टू v. ये वैल्यूज यहाँ लगा दो. देखो क्या मिलेगा, 2ax इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या 2a s लेके जोड़ दो x s बन जाएगा. ये थर्ड इक्वेशन बन गई. क्लियर? सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, और इससे आपको थर्ड इक्वेशन बना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. टाइम नहीं आएगा इसमें. क्लियर? और एक फोर्थ इक्वेशन लेके चलना है हम लोग nth टाइम के लिए, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग nth सेकेंड्स. डिस्टेंस ड्यूरिंग nth सेकेंड्स. nth सेकेंड, पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुई ये कैलकुलेट करना. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फिफ्थ सेकेंड. अगर मैं फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस कवर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 5 सेकेंड की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर 4 की निकालेंगे,
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वो 5वें सेकंड का आ जाएगा। मतलब S5 इक्वल्स टू S5 माइनस S4। ये मतलब हुआ इसका। पहले 5 सेकंड में कितना कवर की वो निकालो, 4 सेकंड में कितना हुई वो निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो अगर तो 5वें सेकंड की डिस्टेंस निकल जाएगी, वो लिखा है यहाँ पर। अगर हमें SNF करना है क्या लिखेंगे, SN माइनस SN-1 हो जाएगा। और जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो ST के लिए था। अगर हमें SN लिखना है तो UN प्लस हाफ A N स्क्वायर बन जाएगा। अगर हमें N-1 करना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? अब ये वैल्यू, तो इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। फर्स्ट वैल्यू का तो SNF इक्वल्स टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस U N-1 प्लस हाफ A N-1 का स्क्वायर। और SNF इक्वल्स टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस U प्लस हाफ A N स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2N, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। और SNF इक्वल्स टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस U माइनस हाफ A N स्क्वायर माइनस हाफ A प्लस AN, ब्रैकेट को भी खोल दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ये, और बाकी कैंसिल। तो SNF इक्वल्स U प्लस AN माइनस हाफ A आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, SNF U प्लस हाफ A कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा 2N माइनस 1। SNF इक्वल्स टू U प्लस हाफ A 2N माइनस 1, एक फॉर्मूला आपको मिल गया। अगर हमें एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा SNF इक्वल्स टू U प्लस हाफ A 2N माइनस 1। क्लियर? अब न्यूमेरिकल्स देखो, के ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं, थर्ड इक्वेशन के ऊपर भी और nth सेकंड के लिए देखो न्यूमेरिकल। तो स्टेटमेंट जानो, सुनिए स्टेटमेंट। Brakes are applied to a train traveling at 72 km per hour. After passing over 200 meter, its velocity is reduced to 36 km per hour. At the same rate of retardation, how much further will it go before it is brought to rest? ये क्वेश्चन, मतलब brakes are applied to a train traveling at 72 km per hour. That means initial velocity given है 72 km per hour means 20 meter per second. After covering a distance of 200 meter, speed reduced to 36 km. That means 10 meter per second. Now, at the same rate of retardation,
how much further it will go before coming to rest. तो पहले हमें एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा. v square equals to u square plus 2as. 10 का स्क्वायर हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया और s हो गया 200. 400 a equals to 100 minus 400 minus 300. a equals to 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन होगा तो minus 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एट द सेम रिटार्डेशन अगर ये रिटार्डेशन लगता रहे तो कितने डिस्टेंस बाद ये रुक जाएगी. फिर ये थर्ड इक्वेशन लगाइए. अब यहाँ v क्या हो जाएगा 0 और u कितना हो जाएगा जो v था. जो इसकी फाइनल स्पीड है वो सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगी इनिशियल स्पीड. और फाइनल क्या हो जाएगी 0 ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि वो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0. और जो सेकंड स्टेप में इनिशियल वेलोसिटी है वो फर्स्ट स्टेप की फाइनल स्पीड के बराबर होगी. तो इसलिए u हो जाएगा 10. ये तो जो निकाला हमने वही रहेगा. 0 equals 100 minus 3/4 into 2 into s. So s equals 100 into 2/3, 200/3 मीटर. ये न्यूमेरिकल, ये थर्ड इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल था. टोटली थर्ड इक्वेशन ही लगा इसमें. दोनों ही स्टेप में थर्ड इक्वेशन ही लगा है. अब एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं nth टाइम्स में लगे, nth सेकंड बार वो लेके चल रहे हैं. सुने स्टेटमेंट. अ बॉडी कवर्स 12 मीटर in second and 20 meter in fourth second. Find what distance the body will cover in 4 seconds after the 5th second. नहीं समझे? स्टेटमेंट सुने दोबारा से. A body covers 12 meter in second का मतलब जानो क्या है सेकंड. 12 मीटर s दिया हुआ है 12 मीटर और टाइम दिया है सेकंड. ये मतलब है इसका. एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड. Find what distance the body will cover in 4 seconds after the 5th second. S9 minus S5. S4 कैलकुलेट करना. S4 नहीं, S4 आफ्टर द 5th second. 5 और 4 9 हो गए. SN minus S5 equals to S4. ये कैलकुलेट करना है. तो न तो हमें u पता है ना एक्सेलरेशन पता है. u और एक्सेलरेशन के लिए ये जो डेटा गिवन है वो यूज करेंगे हम लोग. तो दो कैसे करेंगे. एस एन इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1. ये हो जाएगा 12 u प्लस हाफ a 2 into 2 minus 1. So u plus half. अब ये 3 हो जाएगा. ये बन जाएगा इक्वेशन. सेकेंड 20 goes to u plus half a 8 minus 1. ये जाएगा u plus half, ये जाएगा 7a हो जाएगा. दो इक्वेशन आ गए, दो ही वेरिएबल,
दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। 12 goes to u plus 3/2 कैंसिल हो गया, ये 8 बचा। ठीक, ये जाएगा 7 minus 3/2 into a, 7/2 minus 3/2। ठीक, ये कितना बचा भाई? 4/2 2 बचा, यानी कि 4 हो गया। एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 8 बचा, 7/2 minus 3/2। ठीक, तो क्लियर? देखो दोबारा से 7/2 minus 3/2, 2 आप इधर भी कर दो चाहे तो 16 इक्वल्स टू कितना बचा? 4 8 कितना हो गया? ऐसे कर लो। क्लियर? नाउ तो एक्सेलरेशन आ गया, अब क्या निकालना है? u कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, यहां पे लगा दो चाहे 12 इक्वल्स u प्लस 3/2 इंटू a, 4 हो गया। ठीक, u प्लस 6 u आ गया, a आ गया। अब मैं S9 और S5 कैलकुलेट करना है। S9 9u प्लस हाफ a, 9 का स्क्वायर, u कितना आया? 6, a 4, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, ये S9 आ गया। अब S5 कैलकुलेट करना है। 5u प्लस हाफ a, 25, 5u 6 है, a 4, मीटर। अब इसमें लगा S4 S9 कितना आया? 260 माइनस 8, ठीक, क्लियर? ये S5 आ गया 80, ये आ गया 216। अब ये वैल्यू यहाँ लगा, सॉल्व करो, कितना बचा? 6 आ गया ये और 136 मीटर। समझ गए? एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेके चल रहे हैं हम लोग। और स्टेटमेंट ये है, a stone is dropped from the top of a cliff and is found to travel 44.1 meter in the last second before it reaches the ground. Find the height of the hill, height of the cliff. For example, a stone is dropped from the top of the cliff and is found to travel 44.1 meter in last second before it reaches the ground. Find the height of the cliff. जाओ तो स्टोन इज ड्रॉप्ड, यानी कि यू क्या हो गया? 0। और लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है 44.1 मीटर।
last second before it reaches the ground. Find the height of the cliff. H calculate कर. तो S equals to SNF equals to U plus half A 2n minus 1. अब SNF हो जाएगा U plus half G लग जाएगा यहाँ पर. ग्रेविटी लग जाएगी क्योंकि को ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर फेंकोगे तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो 44.1 इक्वल्स टू 0 है. 9.8 by 2 2n minus 1. 44.1 equals to 4.9 2n minus 1. So 2n minus 1 equals to 44.1 upon 4.9. और 2n minus 1 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 टाइम्स है. 2n बन जाएगा 10 तो n हो जाएगा 5 सेकंड. 5 सेकंड तक इसका मतलब स्टोन एयर में रहा. पहले ये फॉर्मूला लगाया. अब अगर मैं हाइट निकालनी है बिल्डिंग की या क्लिफ की तो सिंपल इक्वेशन लगा दो 5 सेकंड वाला. ut plus half gt इसका होगा. ड्रॉप हो रहा है 0 हो. 9.8 into 25 4.9 into 25 122.5 मीटर. 122.5 मीटर. क्लियर? तो ये जो नुमेरिकल्स हमने करे यहाँ पे डिस्कस वो थर्ड इक्वेशन और एक nth टाइम वाले के लिए थे. और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके चलेंगे ग्राफिकल मेथड. मीन्स अगेन वी वांट टू फाइंड आउट द ऑल थ्री इक्वेशंस. अगेन वी वांट टू प्रूव ऑल थ्री इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफ की हेल्प से हमें सॉल्व करना है. ये तो एनालिटिकल मेथड था. एनालिटिकल मेथड जो अभी हमने इक्वेशंस प्रूव किए हैं वो एनालिटिकल मेथड था. अगले वीडियो में लेके चलेंगे ग्राफिकल मेथड. ग्राफ की हेल्प से ही हमें ऑल थ्री इक्वेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं. वो ग्राफिकल मेथड कहलाएगा जो हम लोग अगली वीडियो में लेके चलेंगे.